उम्मीदी के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मॉनसून ने तय किया आधा सफर। सौराष्ट्र कच्छ में सबसे कम तो रायलसीमा में सबसे ज्यादा बरसात। 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो सकती है बेहद भारी बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात के आसार। 2 दिन अरब सागर में चलेंगी काफी तेज हवाएं। अरब सागर समेत गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं मॉनसून की। मॉनसून ने देश भर में आधा सफर तय कर लिया है और अब तक देश भर में 60% मॉनसून की बरसात हुई है, जिसमें से 23% सामान्य बरसात और 15% सामान्य से कम बारिश हुई है। वैसे हमारे देश में औसतन बारिश कुल मिलाकर सामान्य ही रही। मॉनसून के 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान देश भर में कुल मिलाकर ठीक ठाक बरसात हुई है, लेकिन कई राज्यों को अभी भी पर्याप्त बारिश का इंतजार है। खास तौर से पूर्वोत्तर में काफी कम बादल बरसे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में 37%, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 35%, जबकि असम और मेघालय में अब तक 24% कम बरसात हुई है। इसी तरह सौराष्ट्र और कच्छ में 36% और गुजरात के दूसरे हिस्सों में 32% बारिश कम हुई है। केरल में भी 31 जुलाई तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी, उसमें 28% की कमी रही है। दूसरी ओर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सामान्य से ज्यादा बरसात दर्ज की गई है, जैसे रायलसीमा में 82%, तेलंगाना में 55%, तमिलनाडु में 55%, उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 54%, कर्नाटक के ही दक्षिणी हिस्सों में 20%, हरियाणा और दिल्ली में 50%, कोंकण और गोवा में 37%, मध्य महाराष्ट्र में 26%, मराठवाड़ा और गांगे पश्चिम बंगाल में 34% अधिक बारिश दर्ज की गई है। देश के बाकी हिस्सों में बारिश सामान्य रही है। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हो सकती है भारी बरसात। कल पश्चिमी राजस्थान में तो 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावनाएं हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 2 दिन कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में झमाझम बरसात की संभावनाएं हैं। वहीं अगले 2 दिन उत्तराखंड में तो कल हिमाचल में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। 2 दिन हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान है। कल बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। कल असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की उम्मीद है। मंगलवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। मंगलवार को कोंकण और गोवा में 1-2 जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। कल अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। देख लेते हैं देश भर में अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब में कुछ जगह तो हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है।
वहीं पूर्वी राजस्थान में 2 दिन अधिकतर जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। गांव के पश्चिम बंगाल के अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिन झमाझम बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन अच्छी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले 2 दिन कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि तटीय कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक समेत केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। और अब आइए जायजा ले लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात का। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बादल बरसे। गांव के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी बरसात हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अच्छी बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह तो पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर पानी बरसा। पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में अनेक जगहों पर बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में पानी बरसा। कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह तो आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर पानी बरसा। केरल में अनेक जगह तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 1-2 जगहों पर बरसात हुई। अब एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। सबसे पहली बात अधिकतम तापमान के हाल की। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं झारखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री तक कम रहा। बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और इसी बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत झारखंड के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अरहर की बुआई के बारे में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर आप फसल का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देश भर में इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो इसी को देखते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, आज हम जानकारी लेकर आए हैं अपने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के किसानों के लिए। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। मध्य गुजरात के किसान इस समय मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की रोपाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ पपीते के बागों से बारिश के पानी को बाहर निकालें। मध्य गुजरात में ही जहाँ धान की नर्सरी 20 से 25 दिनों की हो चुकी है, वहाँ उनकी रोपाई मुख्य खेत में कर लें। यहाँ के किसान इस समय केले के नए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आम के नए पौधों को सहारा दें। उत्तरी गुजरात में भी इस समय खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ तिल, मक्का और अरहर की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय मिर्च, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली और लोबिया जैसी सब्जियों की बुआई या रोपाई करें। इसके साथ ही जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं, वे इस समय बागों में नए पौधे लगा सकते हैं। दक्षिणी गुजरात के किसान धान की रोपाई का काम पूरा कर ले। इसके अलावा यहाँ बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाएं। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय खेतों में पानी जमा ना होने दें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय बाजरा, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली, कपास और लोबिया में निराई और गुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान इस समय अरंडी और अरहर के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में ही टमाटर, मिर्च और बैंगन के अलावा अगेती पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। वहीं विदर्भ में मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा यहाँ मौसम साफ रहने पर कपास, अरहर और सोयाबीन में निराई और गुड़ाई करें। लेकिन फसल अगर फूल लगने की अवस्था में हो तो निराई और गुड़ाई ना करें। विदर्भ में ही अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। ऐसे में खेतों और बागों से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी अरहर की बुआई का समय चल रहा है और बरसात से पहले पहले आप अरहर की बुआई को पूरा कर लें। अगर आप उन्नत किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से फसल का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें काफ़ी संवेदनशील होती हैं, इसलिए इसमें जल भराव की समस्या ना आने दें और सूखे क्षेत्रों में भी अरहर की बुआई आसानी से की जा सकती है। आइए अरहर की बुआई पर डालते हैं नजर इस रिपोर्ट में। अरहर के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के बीच हो ज्यादा बेहतर रहती है। अभी किसान अरहर की देर से पकने वाली किस्में बो सकते हैं। ऐसी किस्में जो 270 दिन में तैयार होती हैं, उनकी बुआई बरसात शुरू होने के साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि पछेती फसल में उपज कम रह जाती है। देर से पकने वाली किस्मों में 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 15 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई कतारों में करें ताकि बुआई के बाद वाले कृषि कार्य को करने में आसानी हो। कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 1 हेक्टेयर खेत में 250 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 किलो डीएपी और 20 किलो गंधक को बीज के नीचे दिया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन में पहली निराई और फूल आने से ठीक पहले दूसरी निराई करें। ज्यादा फायदे के लिए सहफसली खेती करें, यानी आप अरहर के साथ दूसरी फसलें भी बो सकते हैं। इन फसलों में तिल, बाजरा, उड़द और मूंग प्रमुख है। तो अभी आपने आज की फसल में जाना अरहर की बुआई के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी इलाके में धान की रोपाई कर लें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में ही अरहर के खेतों से पानी बाहर निकालें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में भिंडी, बैंगन, टमाटर और फ्रेंच बीन को कीटों से बचाएं। दक्षिण पूर्वी झारखंड में सब्जियों में निराई का काम कर लें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में भी धान की रोपाई करते रहें।
पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में कोहरा, तोरी और करेले की बुआई कर लें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाएं। यहीं आम की रोगग्रस्त टहनियों को काट कर नष्ट कर दें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य ओडिशा में धान की नर्सरी में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। उत्तर मध्य ओडिशा में कम अवधि वाली अरहर की किस्मों की बुआई कर लें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में धान की संकर या अधिक उपज देने वाली किस्में लगाएं। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में ढेंचा की बुआई कर लें। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में ही मक्का की संकर किस्मों की बुआई करें। यहीं टमाटर, बैंगन, अगेती पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। ओडिशा के पूर्वी घाट इलाके में अदरक में निराई का काम करें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाके में धान को कीटों से बचाएं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी तटीय इलाके में जूट में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। यहीं 4 से 5 महीने के हो चुके गन्ने की बंधाई कर लें। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अगर मौसम के संबंध में कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आसानी से अपने मोबाइल में मेघदूत ऐप को आप डाउनलोड करके मौसम संबंधी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए मेघदूत ऐप के बारे में जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निःशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।